मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, और सेंसेक्स की बात करें तो वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हर तरफ से मौसम एक अच्छा सा बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। और ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर काफ़ी खुश हैं, और क्योंकि अच्छे बुरे जितने भी स्टॉक हैं वो सारे के सारे स्टॉक बिल्कुल अच्छे परफॉर्म के साथ अच्छे मतलब अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर को अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो सब खुश हैं। बट कुछ सवाल अभी भी हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं बुद्धिजीवी हैं जो वाकई में समझते हैं कब इसमें लॉस होता है, कब इसमें प्रॉफिट होता है। ऐसे लोग जो एजुकेटेड है वो हकीकत में जानना चाहते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों। और दूसरा सवाल ये है कि इस टाइम मतलब प्रेजेंट में अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, ऐसे वक्तों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब 2021 के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर जा रहा है, सेंसेक्स भी, उसके बाद निफ्टी 50 भी। तो ये सारा कुछ 2021 के बाद पहली बार देखा जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो आखिर क्या वजह है, किस रीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे, और आपको क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि आखिर लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ऑल टाइम हाई पर है, तो आखिर इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आने लगा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर का जो पैसा आ रहा है उसके दो मेजर कारण हो सकते हैं, और यही है लगभग, समझ रहे कि नहीं। पहला रीज़न तो यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर के बहुत सारे पैसे जो चाइना में लग रहे थे, चाइना स्टॉक मार्केट में लग रहे थे, अब वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे को निकाल रहे हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। देखिए, एक बात और भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने तो यहाँ तक के भी कह दिया है कि चाइना में ईजिली हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट करने तक की नहीं होती, प्रॉब्लम हमें उसे निकालते वक्त होती है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चाइना में बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पैसे लग रहे थे, बट वो पैसे अब आज से नहीं बल्कि 6 महीने पहले से वो पैसे लगने शुरू हो गए हैं, और 6 महीने पहले से वो पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टर के पैसे यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, और मैं आपको सही बताऊं तो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी मार्केट को हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए। तो इसलिए मार्केट में थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ने लगी है, और इसीलिए लोगों को अब कॉन्फिडेंस होने लगा है कि ठीक है, अब हम अपने इंटरेस्ट रेट के आसपास पहुंच चुके हैं, और अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो हाई लेवल का ही इंटरेस्ट रेट होगा। तो इन दो रीजंस की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आने लगा है। इसके अलावा एक रीजन और भी हो सकता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन को या फॉरेन इन्वेस्टर को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इस टाइम पे, प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे जितना अच्छा रिटर्न्स, जितना अच्छा प्रॉफिट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में मिल सकता है, दुनिया के किसी और कंट्री के स्टॉक मार्केट में नहीं मिल सकता है। और ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टर इस टाइम को एक मौका, एक अवसर समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं, इनको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए कि रिटर्न्स कहाँ पर मिल रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये लोग इतने सेल्फिश होते हैं, अगर इनको अभी पता चल जाए कि किसी और कंट्री के स्टॉक मार्केट में रिटर्न भारत से ज़्यादा मिल रहा है, तो फ़ौरन वो अपने पैसे को भारत से निकालेंगे और किसी और कंट्री के स्टॉक मार्केट में डालेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा भारत में जो आ रहा है, ये पैसे आने का एक बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें क्लियर हो गई है, और आई होप डैट कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास
क्यों पहुंच रही है, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मार्केट अभी और भी ऊपर की तरफ जा सकती है, 21,000 22,000 को भी छू सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कुछ फैसला करना बहुत ही मुश्किल है, और ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अभी पूरी तरह से 100% नहीं पहुंचा है। हाँ, 97-98% आप कह सकते हैं, 97% 96% के आसपास पहुंच चुका है। 100% अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन उम्मीद है कि मार्केट अभी और भी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गया कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो लगातार ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा हमारे मार्केट में लगने लगा है। तो इतनी सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब यहाँ से शुरू होता है वीडियो का मेन पार्ट, यानी ऐसे कंडीशन में, ऐसे टाइम पर, जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है प्रेजेंट का, ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही केयरफुली यहाँ से सारी बातों को सुनना है और थोड़ा समझने की कोशिश करना है। आप समझिएगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगी बातें। देखिए, यहाँ पर इस टाइम पे आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, क्या आपको एक अच्छे कंपनी के अच्छे स्टॉक को तलाश करना है। मतलब अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो आपको इस वक्त ज़रूरी है कि अच्छे कंपनी के अच्छे स्टॉक जो अच्छे लेवल पर आपको मिल रहे हो, अच्छे प्राइस, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहे हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। समझ रहे कि नहीं। क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न दे चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और वहां पर अब बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। मानकर चलिए मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, वो स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है, समझ रहे कि नहीं। बट आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो और भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, जाएगा, जा भी सकता है, बट अगर वो नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर आपको बहुत टेंशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर अक्सर इन्वेस्टर एक गलती कर जाते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई रिटर्न कौन सी कंपनी और कौन से स्टॉक में अच्छे खासे मिल रहे हैं। देखिए, अभी का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे अच्छे, जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे अच्छे बुरे जो भी कंपनी है ना, और जो भी शेयर्स है ना, वो सारे शेयर्स कुछ ना कुछ हद तक के अच्छे परफॉर्म ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं। चाहे वो जितने भी वो बुरे शेयर्स क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न ज़रूर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि रिटर्न किधर मिल रहा है ज़्यादा, वो ये नहीं देखते कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इन चीज़ों को कभी वो ध्यान में रखते ही नहीं है, सिर्फ रिटर्न देखते हैं। जिधर उनको थोड़ा सा अच्छा रिटर्न देखने को मिल गया, उधर पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो फंडामेंटली कैसी भी कंपनी हो, कैसे भी स्टॉक हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यही गलती 2021 में काफ़ी सारी इन्वेस्टर्स ने किए थे, बट आज तक के भी उनके नुकसान की रिकवरी नहीं हो पाई है। इसका चर्चा हम वीडियो में आगे करने वाले हैं डिटेल्स में। देखिए, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत अच्छा, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हर तरह से वो स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन फ़िलहाल में वो मतलब गिरे हुए स्टॉक है, तो आपको उसमें पैसेंस रख इन्वेस्टमेंट करते रहना है, समझ रहे कि नहीं। और आने वाला टाइम में अगरचे वो अभी गिरा हुआ स्टॉक आपको समझ में आ रहा है या लग रहा है, लेकिन हकीकत मानो में अगर वो क्वालिटी फुल स्टॉक है, तो आने वाला टाइम में वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको कमा कर देने वाला है। आप ये मत देखिए कि फिलहाल वो स्टॉक मतलब नीचे नीचे बिल्कुल रेंग रहा है, इन चीज़ों को देखकर आपको हड़कना नहीं है। बस आप ये देखिए कि क्वालिटी भरा स्टॉक है या नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इन सारी चीज़ों में अगर अच्छे लगते हैं वो स्टॉक, तो सब्र के साथ आपको आराम से इन्वेस्टमेंट करते रहना है, ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं आना है। क्योंकि अक्सर ऐसा स्टॉक मार्केट में देखा गया है कि जो भी इन्वेस्टर मतलब ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में आता है ना, वो बहुत जल्दी अपने बहुत सारे पैसे को गंवाकर मार्केट से बाहर हो जाता है। और सही बताऊं तो रिटेल इन्वेस्टर की ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर कोई अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट वो अभी सस्ते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वही स्टॉक जब बाद में महंगे हो जाएंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है जो फ़ायदा उनको शुरू में इन्वेस्टमेंट करने का मिलता। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपको कभी भी भूल कर भी आपको 2021 वाली गलती नहीं करनी है। क्योंकि 2021 में क्या हुआ था, 2021 में जब कोविड के टाइम पे मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई थी, उसके बाद 2021 में जब मार्केट की हालत आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हालत अभी है ना मार्केट की, कि चाहे जितने अच्छे जितने बुरे स्टॉक हैं, सारे स्टॉक अच्छे खासे
परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न वहाँ पर उस स्टॉक के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। यही हालत सेम 2021 में हुई थी। उस टाइम पे लोगों ने ये नहीं देखा था कौन स्टॉक अच्छे हैं, कौन हमें फ्यूचर में अच्छे खासे पैसे बना कर दे सकता है और कौन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सारा कुछ किसी ने नहीं देखा था, बस रिटर्न को देखकर जज कर लिया था और वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। बाद में जब मार्केट नीचे की तरफ आई बीच में तो उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था 2021 के बाद। आज के डेट की अगर हम बात करें तो अच्छी तरह से उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। तो आज के डेट में आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि मार्केट उठी हुई है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। इस वक्त आपको पहचानने की ज़रूरत होती है कि कौन स्ट्रांगली काम कर सकता है और कौन स्ट्रांगली रिटर्न हमें आने वाला फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न दे सकता है। ऐसा नहीं कि अभी का रिटर्न देकर आप जज मत कीजिए, बल्कि उसको फंडामेंटली आप देखिए, स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक होने चाहिए। अगरचे वो गिरे हुए हों तो क्या हो गया, आने वाला वक्त में वो कभी ना कभी उठेगा। और ऐसा नहीं है, बल्कि अभी भी बहुत सारा टाइम है। मैंने जैसा कि पीछे कहा है कि मार्केट अभी भी उठ सकती है। हो सकता है कि आप उसमें पैसा लगाए तो आपकी इतनी किस्मत ख़राब नहीं हो जाएगी और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लगाए और मार्केट गिर जाए। इतनी भी बुरी किस्मत नहीं हो सकती है आपकी, समझ रहे कि नहीं। हो सकता है आपने लगाया उसके बाद वो स्टॉक उठने शुरू हो गए या फिर कुछ अभी 2 महीने 1 महीने के बाद वो स्टॉक उठने शुरू हो जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। कभी भी मतलब आने वाला फ्यूचर में ये 1 दिन 2 दिन का खेल तो है नहीं, बल्कि एक लंबा 15-20 साल 25 साल का खेल है। तो ये एक लंबा फ्यूचर है, तो इसको पूरे तरीके से आपको ख्याल में रखना है। देखिए, आप म्यूचुअल फंड में SIP भी अगर कर रहे होंगे, किसी भी फंड में अगर आप 20,000 25,000 30,000 की SIP करते हैं या 15,000 10,000 की SIP करते हैं, तो वहाँ पर भी एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सिर्फ SIP के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें आप, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम SIP कर रहे हैं तो बस हम SIP ही करेंगे, बल्कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब नीचे की तरफ आए तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि 15-20% की लमसम भी ज़रूर कर देनी है। क्योंकि जब आप दोनों मिक्स करके चलेंगे ना तो वेल्थ क्रिएशन खास तौर से बहुत ही ईजी हो जाएगा। और यकीन माने कि एक टाइम पीरियड के साथ अच्छे खासे मुनाफा, अच्छे खासे प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से भी। तो म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात को खास तौर से आप याद रख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपको अभी ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं ना। बहकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, अपने कदम को बिल्कुल संभाल कर चलना है। इस टाइम पे मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर है। अगर आपको इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे खासे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस सब्र के साथ आपको एक पैसेंस रखना है, फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में किसी भी और रिटर्न के चक्कर में किसी भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बाद में वो आपको भारी पड़ जाए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई पर क्यों है और मार्केट और भी आगे बढ़ने वाली है, ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो ऐसे और इसके रीजंस क्या हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अभी क्या करना चाहिए, किन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद, मैं समझता हूँ कि अगर आपको बातें समझ में आ गई होगी तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो गया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बहुत रिसर्चों के बाद एक वीडियो बनाई जाती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।